दोस्तों, हमारे नए भारत में अभी और ना जाने क्या क्या देखने को बाकी रह गया है। एक तरफ मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ये बयान देते हैं कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, देश में वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो उनके बयान के चंद दिनों के बाद ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिसने उनके बयान पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल भी ऐसे हैं जिनके जवाब अगर अभी नहीं मिले तो शायद आने वाले वक्त में इन घटनाओं में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और ज्यादा ये घटनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि सवाल कुछ इस तरीके का है कि क्या मोहन भागवत ने जो बयान दिया, वो जो कहा गया उसका उल्टा मतलब था? क्या मोहन भागवत किसी कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे जिसका उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके लोग हैं, वो समझना चाह रहे थे, वो समझ गए हैं? और उसी का नतीजा इस तरीके से निकल आया है कि एक मुसलमान होने की वजह से एक शख्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ गई है। आजादी के 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई जो अब नए भारत में देखने को मिल रही हैं। नए भारत का सपना तो दिखाया गया, लेकिन नए भारत में लिंचिंग की जो घटनाएं हुई हैं, जो लोगों की मनमानी घटनाएं हुई हैं, दबंगई की घटनाएं हुई हैं, अगर उन पर नजर डालेंगे आप तो आपका दिल भी दहल जाएगा। उत्तर प्रदेश में, यूपी बाबा के उत्तर प्रदेश से ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक शख्स को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जय श्री राम के नारे लगाने से मना कर दिया। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे बेल्टों से, चमड़े की बेल्टों से पीटा गया। इस जो एकदम ठंड हो रही है, कड़ाके वाली, ऐसी ठंड में बेल्टों से मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई। इतना ज्यादा पीटा गया। लेकिन उसके बाद में जब ये पूरी मामला जो है वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है और पुलिस प्रशासन उन दोनों लड़कों को छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ शांति भंग का चालान करने के बाद। अब ये पूरी घटना जो है वो दैनिक भास्कर में क्या लिखी गई है, किस तरीके से इस पूरे बारे में बताया गया है, और असल में ये पूरी घटना कहां से शुरू हुई और कहां पर आकर खत्म हुई है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें बताया गया है कि एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बेल्ट से मारने का एक शख्स को, वो वायरल हो रहा है। और ये घटना जो है वो पद्मावत एक्सप्रेस की है। पद्मावत एक्सप्रेस में हापुड़ से मुरादाबाद के बीच में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित का नाम जो है आसिम हुसैन है। उनका कहना है कि ट्रेन की जनरल बोगी में हापुड़ से चढ़े 8 से 10 लोगों ने उनके साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। अब सोचिए, हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर हर किसी जो है धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपने रिचुअल्स फॉलो करने का अधिकार है। और यहां पर हमारे भारत देश में एक धर्म के नाम पर बदनाम हो रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो लोग दूसरे समुदाय के लोगों को अपने धर्म के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनसे जबरदस्ती ये नारे लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नारे नहीं लगाए तो हम आपको पीटेंगे। कपड़े उतरवा कर बुरी तरीके से बेल्ट से पिटाई कर दी जाती है। आसिम हुसैन ये भी बताते हैं कि ट्रेन में पूरे रास्ते उनकी पिटाई कर दी गई। मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन धीमी हुई तो एक यात्री ने आरोपियों से बचाकर नीचे धक्का देकर उतार दिया, तब जाकर आसिम की जाकर जान बच पाई है। अगर इसको नहीं रोका जाता तो क्या हो सकता था? कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जान जा सकती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चीज ये है कि संविधान को, कानून को कैसे ये लोग एकदम ताक पर रखकर बिना डरे अपने मंसूबों को, जो एकदम खतरनाक वाले हैं, उनको अंजाम देते हैं। और मुरादाबाद जीआरपी एसपी अपर्णा गुप्ता इस पूरे मामले में कहती हैं कि पीड़ित की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। घटना का जो जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, उनका जो है वो रहने वाले हैं, वो दिल्ली तक का सफर कर रहे थे। और इसके बीच में जब उनके साथ ये घटना हुई है तो उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये दरअसल हो क्या रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अपनी जो शिकायत दी है उसमें ये कहा है कि मैं 12 जनवरी की रात को पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली से मुरादाबाद के लिए जनरल बोगी में रवाना हुआ था और यहीं पर मेरे साथ ये पूरी घटना हुई है। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरी दाढ़ी पकड़कर खींची, मेरे पास आ गए और उसके बाद बोले कि ये तो चोर होते हैं, ये मुसलमान जो है वो चोर होते हैं, और बुरी तरीके से लात घूंसों से मारने लग जाते हैं। जिसके बाद नारे लगवाने की कोशिशें करते हैं, कपड़े उतरवा देते हैं और उसके पास कम से कम 2000 के करीब रुपए होते हैं, वो रुपए भी उनसे छीन लिए जाते हैं। सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े
और दिल्ली ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी, कुछ लोग आगे 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 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर के होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो ये एकदम सबों ने मारना चालू कर दिया। मार इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ है जी, और कह मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। सोचिए ये हमारे देश में हो रहा है, जिन घटनाओं को सुनकर दिल दहल जाता है। सोचिए जिसके साथ ये घटना हुई है उस पर क्या गुजर रही होगी, उसका मानसिक संतुलन इस वक्त क्या होगा जो ये इस पूरी घटना से गुजर रहा होगा। उसको इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो मुसलमान है, इसलिए हमारे देश में वो एक आतंकवादी की तरह देखा जाएगा। उसकी दाढ़ी है, उसकी टोपी है तो उसको दूर से पहचान लिया जाएगा। कपड़ों से पहचानने की बात सुनी थी ना आपने, वही सारा दोबारा से हो रहा है। सिर्फ वहां पर बात कही गई थी और यहां पर उसको पूरी तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। पहले उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम सूरज है और एक का नाम सतीश था। उनको गिरफ्तार किया गया और शांति भंग का चालान करने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि जब ये पूरा मामला उनके सामने आया तब तक कोई रिपोर्ट उनके सामने नहीं आई थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और जब दोबारा से अब ये रिपोर्ट मिली है तो अब उन दोनों लोगों को गिरफ्तार दोबारा से कर लिया जाएगा। उसके बाद मामले की जो भी जांच है वो आगे की जाएगी। अब यहाँ पर सोचिए कि ये पूरा मामला हुआ है जिसको सुनकर के दिमाग चक्कर खा जाएगा। उसके बाद जब वो दोनों लड़के थे, सतीश और सूरज, जिन्होंने पिटाई की थी, उनसे जब इस पूरे बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये जो आसिम थे, इन्होंने किसी महिला के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए हमने इनकी पिटाई की है। हालांकि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है या फिर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसका पता पुलिस प्रशासन लगाएगा, वो जांच का विषय है, क्योंकि इस बारे में सही कहना गलत कहना पूरी तरीके से बेईमानी होगा। लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उसका जो उल्टा असर होता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि कथनी और करनी में कितना ज्यादा फर्क है। कहा कुछ जाता है, उसका रिजल्ट कुछ और नजर आता है। लोगों से अपील कुछ की जाती है और लोग करते कुछ और है। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर अगर रहना चाहते हैं तो हमारे पूर्वज जो हैं वो रहे हैं, हम भी यहाँ पर रहे हैं। जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो वापस चले जाते हैं। लेकिन हिंदुओं में ये आग्रह नहीं है कि इस्लाम को कोई खतरा हो। हिंदुओं में इस तरीके की कोई भावना नहीं है कि वो इस्लाम को खतरे में डाल सके। लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी और इंटरेस्टिंग कह दी। उन्होंने कहा कि हम बड़े हैं, हाँ हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके बयान के बाद राजनीति का जो माहौल था वो अलग ही गर्मा गया और सभी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने इस बयान की घोर निंदा की और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया कि जो मोहन भागवत का बयान था वो पूरी तरीके से संविधान विरोधी था। जिसमें वृंदा करार ने भी इस पूरे मामले में कहा था कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो संविधान विरोधी है। और ओवैसी जो AIM के प्रमुख हैं उन्होंने तो साफ साफ सीधा सीधा कह दिया कि मोहन भागवत होते कौन है मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले? क्या हिंदुस्तान उनका है? हिंदुस्तान में किसको रहना है किसको नहीं रहना है इस चीज का जिक्र संविधान में किया गया है। तो क्या मोहन भागवत संविधान से ऊपर हो गए हैं जो वो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देंगे? उनका जो बयान था वो पूरी तरीके से भड़काऊ था। इसके अलावा और कुछ नहीं था, दो समुदायों के बीच में खाई पैदा करने वाला था। लेकिन ऐसे बयानों के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आना वाकई बेहद ही अफसोसजनक है और शर्मनाक भी है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो कुछ भी होता है वो सब आप लोगों के सामने है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।